केंद्रीय अनुदान की राशि जो हमें मिलनी चाहिए थी 5,000 करोड़ रुपया, उस पर नहीं मिला। जीएसटी रैशनलाइजेशन से इस राज्य को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिवर्ष होने वाला है कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन इतना मजबूत हो कि केंद्र के सामने केंद्र पर निर्भर ना करना। देखिए, मुख्यमंत्री जी राज्य के विकास के लिए इसके पहले भी सभी विभागों की उपलब्धियों और त्रुटियों के बारे में उन्होंने समीक्षा की है और इस वित्तीय वर्ष का उन्होंने आज से वित्त विभाग और वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुए आज से शुरुआत किया है। काफ़ी सार्थक चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी की यह सोच है कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन इतना मजबूत हो कि केंद्र के सामने केंद्र पर निर्भर ना करना पड़े आर्थिक मामलों में। इसलिए कि ये देखा गया समीक्षा के क्रम में कि केंद्रीय अनुदान की राशि जो हमें मिलनी चाहिए थी 5,000 करोड़ रुपया, उस पर नहीं मिला। जीएसटी रैशनलाइजेशन से इस राज्य को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान प्रतिवर्ष होने वाला है। मनरेगा का नाम जो बदल करके विधि राम जी कर दिया गया, तो उस पर जो नई नीति के तहत पहले क्या था कि मनरेगा में 90% राशि भारत सरकार देती थी, राज्य को 10% देना पड़ता था। अब राम जी के नाम से जो योजना शुरू हुई है उसमें 60-40 का बंटवारा किया गया है, यानी कि झारखंड को या राज्यों को 40% देना पड़ेगा। तो एक आकलन किया गया है कि हमारे यहाँ जो सक्रिय मजदूरों की संख्या है वो लगभग जो भी है 6,000 करोड़ रुपया उनके लिए अतिरिक्त वित्तीय बोझ सहन करना पड़ेगा राज्य को। तो कुल मिलाकर के एक तरफ तो भारत की सरकार झारखंड के साथ आर्थिक मामले में जो सहयोग करना चाहिए वो नहीं करती है, और कोई योजना जैसे जल जीवन मिशन की योजना है उन्होंने चलाया और बीच में ही उसे छोड़ दिया और कहा कि राज्य सरकार अब अपने से योजना को पूरा कराए। तो इस प्रकार बात यही हुई कि साहब हमारे पास इतने संसाधन हैं कि हम अपने राजस्व को बढ़ाएं। केंद्र से जो संवैधानिक अधिकार है उसके तहत तो हम उनसे पैसा लेंगे, लेकिन हमारी निर्भरता केंद्र के प्रति नहीं रहेगी। हम अपने पैरों पर खड़ा होकर के राजस्व को बढ़ा सकते हैं। एक तो इस पर चर्चा हुई है, और दूसरा मैंने कहा कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट इस राज्य को लगभग 25,000 करोड़ रुपया राजस्व देता है। कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट जो राजस्व देता है उसके कारण ही इस राज्य के विकास और जो स्थापना मद की राशि है उस पर खर्च होता है। तो हमने कहा कि लेकिन हमारे यहाँ लगभग 175 पद खाली पड़े हुए हैं, हमारे पास अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी है, वो भरा जाना चाहिए। और मैंने ये भी कहा कि हमारे अधिकारियों के पास वाहन नहीं है, अर्थात 4 व्हीलर गाड़ी उनके पास नहीं है, तो रेवेन्यू कलेक्शन में काफ़ी परेशानी होती है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से डिप्टी कलेक्टर भी आते हैं, डीएसपी भी आते हैं और फाइनेंस सर्विस के अधिकारी भी आते हैं। जैसे ही जेपीएससी से पास करते हैं डिप्टी कलेक्टर तो उन्हें गाड़ी मिल जाती है, डीएसपी को गाड़ी मिल जाती है, लेकिन हमारे अधिकारियों के पास गाड़ी नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सचिव को आपको जितनी गाड़ियों की आवश्यकता है उसका प्रस्ताव आप भेज दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इसी वित्तीय वर्ष में हमारे जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो एडिशनल कमिश्नर हों या फिर स्टेट टैक्स ऑफिसर हों, जिनके पास गाड़ी नहीं है उनके लिए गाड़ी वाहन मुहैया करा दिया जाएगा। ये हम विश्वास करते हैं। जब उन्हें संसाधन युक्त बनाया जाएगा तो हमारा रेवेन्यू भी और आगे बढ़ेगा। एक बात पर डिस्कशन हुआ, मैंने कहा कि सीएसआर की जो राशि है उस पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। एक जानकारी के अनुसार जो बड़े कॉरपोरेट फैमिलीज़ हैं इस राज्य में, जैसे सेल है, टाटा है, इस तरह की और जो कंपनीज़ हैं, विगत 3 वर्षों में जो उन्होंने सीएसआर के तहत राशि खर्च की है,
तो वो मात्र 12 जिले में उन्होंने खर्च किया है, लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास। ये जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी कि उनके पास शुद्ध लाभ कितना हुआ, जिसका 2% उन्होंने कितना खर्च किया है झारखंड में। तो मैंने उनसे कहा कि हिमाचल प्रदेश में एक व्यवस्था है कि जो कॉर्पोरेट फैमिलीज़ हैं CSR, चाहे बैंक भी क्यों नहीं हूँ, जो CSR के तहत योजना बनाते हैं, खर्च करते हैं, तो वो वहाँ के मुख्यमंत्री जी को दिखलाना पड़ता, उनके सामने लाना पड़ता, और मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन के बाद ही जो है सो CSR की राशि खर्च की जाती है। तो इस पर भी चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर हमारे अधिकारी, मुख्य सचिव और वित्त सचिव, डेवलपमेंट कमिश्नर बात करेंगे और इस तरह की व्यवस्था इस राज्य में भी लागू होनी चाहिए। अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो अनावश्यक जो आप लोगों के संज्ञान में बात आती है कि कहीं CSR के फंड से अनुपयोगी चीज़ों पर खर्च होता है, उस पर नियंत्रण प्राप्त होगा। ट्रेजरी वाले मसले पे वेतन, ट्रेजरी मसला ना बोलिए, मेरा आग्रह होगा। ये ट्रेजरी का घोटाला नहीं है। ट्रेजरी ने तो भुगतान किया, भुगतान तब किया जब DDO ने विपत्र को पारित किया, स्वीकृत किया। तो ट्रेजरी का कोई घोटाला नहीं है, ये वेतन घोटाला है। और जिस विभाग में हुआ है, अधिकांश तो पुलिस विभाग के मामले सामने आए हैं और एक रांची में पशुपालन विभाग का आया है। तो ये वेतन घोटाला का मामला है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई करिए जो इसमें दोषी पाए जाते हैं, और विभागीय कार्रवाई भी चलाइए। जानकारी दी गई कि ऐसे लोग, कुछ लोग जेल भी गए हैं, तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने कहा कि इसके लिए पूर्ण रूप से DDO भी उतना ही जिम्मेवार है। तो DDO के ऊपर अभी जो जांच चल रही है, जांच टीम जो भी रिपोर्ट करेगी वो उस समय उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी या ना होगी। लेकिन अभी तत्काल चूँकि वो DDO थे, उनको अपने पद से हटाया जाए, इस बात का अनुरोध मैंने मुख्यमंत्री जी से किया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। IBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in